हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फैक्टराइजेशन। देखिए, कई लोगों को ना कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती है, कॉमन या फिर फैक्टर्स नहीं निकाल पाते इक्वेशन के। तो इसमें हम लोग बहुत ही आसानी से अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल ले करके ही शुरू करते हैं हम लोग। तो एग्जांपल क्या है, एक इक्वेशन है 12a² प्लस 15ab²। अब आपको निकालने हैं इसके फैक्टर्स, या कॉमन लेंगे तो कैसे लेंगे, चलिए देखते हैं। स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12 को। देखिए, सबसे पहले बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, बहुत ही छोटे लेवल पे आके आपको बता रहा हूँ चीज़ें। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3। ये 12a² को हम लोगों ने ऐसे लिख लिया, सही है ना। 12a² यही तो है। उसके बाद 15 को 3 × 5 लिखा, फिर a को उसी तरह, b² का मतलब b × b। देखिए, बहुत ईजी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो चीज़ें कॉमन है, जो चीज़ें दोनों में दिख रही हैं, उसे हम लोग बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो a, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे एक b और ये b, यहाँ पे और क्या है, 3 है और ये 3 है। तो इन तीन चीज़ों को कॉमन ले लेते हैं। देखिए, 3 को ऐसे 3 × a × b, यही है ना, यही चीज़ें कॉमन है, दोनों टर्म्स में ये चीज़ें कॉमन है। उसके बाद अंदर जैसा था वैसे ही लिखा रहने दीजिए। 2 × 2 था, 2 × 2 बचा यहाँ पे, और a और b बचा। यहाँ पे क्या बचा, 5 × b × 5 × b। हाँ, बस ये दो चीज़ बची। अब जैसे हम लोगों ने 12a² b को ऐसे खोला था मल्टीप्लाई कर करके, उसी तरह यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में इसे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 3ab करके, है ना। मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा देंगे, 3ab हो गया है, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 × 2 हो गया 4ab प्लस 5b। देखिए, फैक्टर्स आ गए, एक 3ab और एक 5ab प्लस 5b। ठीक है, बहुत ईजी था, ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग फैक्टर से एक और तरीके से निकाल सकते हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास, कौन कौन सी, ध्यान दीजिएगा इधर। a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो कभी कोई इक्वेशन अगर हमें इस फॉर्म में गिवन है तो हम लोग डायरेक्ट a + b का होल स्क्वायर उसे लिख सकते हैं ना। a + b का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, a + b × a + b। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। नेक्स्ट है a² - b², a + b × a - b। तो किसी भी एक फॉर्म में हमें इक्वेशन अगर मिलती है तो हम दूसरे में लिख सकते हैं, ये इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है, चेंज हो सकती हैं एक दूसरे में। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए 4y² + 9 - 12y। ठीक है, इसके फैक्टर्स लिखिए, कैसे लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, ये 2y का होल स्क्वायर है प्लस ये 3 का स्क्वायर है, माइनस क्या लिखा है, 2 × 2y × 3। क्या बात क्लियर है। तो ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, इधर हो गया -2a × b। ठीक है, बहुत ईजी था ना। तो वैसे डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पे 2y है, तो 2y - 3 का होल स्क्वायर। इसके फैक्टर्स आ गए 2y - 3 × 2y - 3, जो हम लोगों ने होल स्क्वायर करके लिख रखा है। अब देखिए, इस इक्वेशन का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, जैसे कोई चीज़ है m⁴ - 256, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि m² का स्क्वायर लिखा हुआ है और इधर 16 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 16 का स्क्वायर होता है ना 256। चलिए ठीक है, तो a² - b² की प्रॉपर्टी लग गई। ये हो गया m² हो गया हमारा a, तो a का होल स्क्वायर ना, m² का होल स्क्वायर, तो a हो गया m², b हो गया 16। तो a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। तो m² + 16 × m² - 16। अब ध्यान दीजिएगा, क्या इनमें से भी और फैक्टर्स हो सकते हैं, बिल्कुल। 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, तो m² - 4 का स्क्वायर, तो a + b × a - b, ये एक बार और खुल जाएगा। ये देखिए इधर
ये हम लोग एक बार और खोल सकते हैं। कैसे? एम स्क्वायर प्लस 16 और एम स्क्वायर माइनस 16 में फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। कैसे? क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है, तो m प्लस 4 m माइनस 4। ठीक है, तो इसके 3 फैक्टर्स आ गए, एम स्क्वायर प्लस 16, m प्लस 4 और m माइनस 4। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे हम लोग देखते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग आगे पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, लेकिन अभी हम लोग को फैक्टर्स निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके फैक्टर्स हम लोग इस तरीके से भी निकालते हैं मिडल टर्म स्प्लिट से। इसमें क्या होता है कि x प्लस ए और x प्लस बी अगर किसी इक्वेशन के फैक्टर हैं तो वो इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, क्लियर है? और ये इंटर कन्वर्टिबल, मतलब कि अगर कोई इक्वेशन आपको ऐसे दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस ए इंटू बी, तो आप लोग उसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखिए, अब आगे देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसे हम लोग को फैक्टर्स की फॉर्म में, मतलब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ऐसे फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? मिडल टर्म स्प्लिट। इसका मतलब होता है मिडल टर्म को हम लोग स्प्लिट कर देंगे 6 के फैक्टर्स में। जैसे इन जनरल क्या करते हैं हम लोग कि 6 जो है ना, यहाँ पे x के आगे क्या कोएफिशिएंट है, आप लोग पहले कोएफिशिएंट देखिए। x के आगे यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है? x के आगे कुछ नहीं है, 1 है। सबसे पहले 6 इंटू एक्स के आगे जो कोफिशिएंट है उसे मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आया? 6 इंटू 1। एक्स के आगे इस टाइम कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे 2 होता तो ये 6 इंटू 2 हो जाता और ये 12 हो जाता, 12। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके आगे एक्स के आगे कुछ नहीं है, 1 है, तो 6 इंटू 1 करके हम लोगों ने 6 लिख लिया। अब हमारा 6 आया। अब 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, इसके फैक्टर्स ये होते हैं, 2 इंटू 3 ले लीजिए, या तो 6 इंटू 1 कर सकते हैं, 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3, इस तरह से लिख सकते हैं। 2 इंटू 3, 3 टू 6, 6 1 6। 6 को हम लोग इन दो तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, इन्हें हम लोगों को ऐसे देखना है कि इनका सम 5 आ जाए। 5 को हमें स्प्लिट करना है इसके फैक्टर्स के सम में। बात समझ में आ रही है? जैसे 6 प्लस 1 कितना होता है? 7, 5 नहीं आएगा। लेकिन 2 इंटू 3 जो इसके फैक्टर हैं 2 और 3, उसे हम लोग ऐड करके जोड़ के 5 बना सकते हैं। 2 प्लस 3 5 होता है ना? तो इसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2 प्लस 3। देखिए मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 6 हो रहा है और 2 प्लस 3 5 हो रहा है। इस हिसाब के हमें फैक्टर लेने हैं। देखिए फैक्टर 6 और 1 भी है, फैक्टर 3 और 2 भी है, लेकिन 3 और 2 क्यों लिए? क्योंकि इन दो फैक्टर्स को ऐड करके बीच वाला टर्म जो मिडल टर्म है 5, ये 5 आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने 3 और 2 को चूज़ किया, ना कि 6 और 1 को। क्योंकि 6 और 1 को चूज़ करने पर 7 आएगा, उनका सम जो है 7 हमें चाहिए नहीं, हमें 5 चाहिए। तो बस उसी तरीके से हम लोगों ने लिख दिया इसे। ठीक है, तो बस अब इसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे और देख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ से 2x हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना मैंने आपको अभी सिखाया, तो x प्लस 1 बचेगा। यहाँ से हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 1, x प्लस 2। एक मिनट रुकिए, 3 2x 3, ये x प्लस 2 बचेगा। यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, ये 2 हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिया था। अभी जब मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर यहाँ पे 2 होता, x के आगे 2 होता, 6 इंटू 2 हो जाता। यहाँ पे 2 नहीं था, इक्वेशन हमारी ये थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो वो 2 सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था, नीचे तक आ गया, देखिए गड़बड़ हो गई है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? x कॉमन लेना है। यहाँ अंदर से x कॉमन लेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 2x में x कॉमन लिया तो क्या बचा? x इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, कॉमन लेने का एक और तरीका, मतलब वेरीफाई कैसे करेंगे कि जो हम लोगों ने चीज़ बाहर कॉमन ली है वो सही ली है कि नहीं। अगर हम लोग जो हम लोगों ने कॉमन लिया उसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला टर्म अगर आएगा तो इसका मतलब हमने कॉमन बिल्कुल सही लिया है, एकदम एक्यूरेट। तो x को अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे रफ में देखिए, x को अगर हम लोग इस स्टेप में x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आएगा। तो क्या इसके ऊपर वाले स्टेप में यही था? हाँ बिल्कुल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसका मतलब हम लोगों ने x को कॉमन सही लिया है। उसके बाद यहाँ पे 3 ले लिया, 3 को अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x प्लस 6 हो जाएगा, तो 3 भी हम लोगों ने सही कॉमन लिया है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ से जब आपने कॉमन लिया और कॉमन की टर्म सेम आ गई, मतलब x यहाँ से कॉमन लिया तो x+2 बचा, 3 कॉमन लिया तो x+2 बचा। इसे फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x+2 और यहाँ की जो टर्म है इन्हें साथ में लिख देते हैं कैसे, x+3, x+2 इंटू x+3, ये इसका फैक्टर हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आई एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि अब की बार लेते हैं x² - 7x + 12। ठीक है, बात क्लियर है? यहाँ पे मैंने इस बार -7 लिया है, माइनस लिया है ना, -7x, यहाँ पे प्लस था। ये कैसे करेंगे? सबसे पहले x के आगे जो कोएफिशिएंट है उसे मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ से, तो 12 × 1 कितना आया, 12। 12 के अब हमें लिखने हैं फैक्टर्स। कैसे लिख सकते हैं 12 को? 3 × 4 = 2, 3 × 4 लिख सकते हैं, या फिर 6 × 2 लिख सकते हैं, या फिर 12 × 1 लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें बराबर हैं, किसके बराबर हैं? 12 के। 3 × 4 6 × 2 = 12, 12 × 1 12। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है ऐसे फैक्टर्स जिनका सम -7 आ सके। क्या ये बात क्लियर है? 6 + 2 कितना होगा? ये हो जाएगा 8, और 12 × 1 कितना होगा? 12 + 1 कितना होगा? ये हो जाएगा 13। 3 और 4 का अगर हम लोग सम करते हैं तो 7 आएगा, 3 + 4 7 आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को 7 नहीं लाना है, -7 लाना है अब की बार। क्यों? क्योंकि मिडल टर्म जो है वो -7 है, ना कि 7 है। तो अब 7 कैसे लाएंगे? बहुत ही सिंपल है, -3 हम फैक्टर ले लेते हैं, -3। देखिए बहुत ईजी है, -3 × -4 ले लें, अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × -4 को मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? 12 आएगा। माइनस कहाँ चला गया? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ये ध्यान रखिएगा, हमें पता है ना। तो -3 × -4 माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 × 4 = 12। तो इसका मतलब हमें जो फैक्टर्स लेने हैं वो -3 और -4 लेने, ना कि 3 और 4 लेने, क्योंकि -3 और -4 भी तो 12 के फैक्टर हुए, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 12 भी तो आ रहा है। तो अंदर हम लोग क्या लेंगे अब? -7 को लिख सकते हैं हम लोग, -3 और -4, x + 12 और x²। ठीक है, अब इसे हम लोग खोल लेते हैं, ये जो हमारा ब्रैकेट है इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। कितना आएगा? -3x - 4x + 12, और उसके बाद अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। देखिए कॉमन ले रहे हैं तो x - 3, उसके बाद फिर कॉमन ले रहे हैं तो -4, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, x - 3। यहाँ पे जो टर्म आया ना हमारा, हमें कोशिश करनी है कि जब दूसरी बार हम लोग यहाँ पे बाकी के रेस्ट बचे हुए टर्म में जब कॉमन लेंगे तो हमें यही बनाना है। जैसे यहाँ पे x - 3 आया कॉमन लेने के बाद, तो यहाँ पे भी हम लोग अगर 4 कॉमन लेते तो -x + 3 बन जाता। हमें वो नहीं चाहिए, हमें x - 3 चाहिए। तो मैंने -4 कॉमन ले लिया, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे अगर -4 इसमें, तो -4x + 12 आ जाएगा। ठीक है, सही हम लोगों ने कॉमन लिया है, और x - 3 भी बन गया। अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x - 3 को बाहर, उसके बाद x और -4 को एक साथ। 2 एग्जाम्पल हो गए, अब समझ में आ गया? इससे ज़्यादा इससे बाहर से कहीं नहीं आने वाला है। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम लोगों ने देख लिया, फैक्टर्स में कैसे तोड़ते हैं हम लोगों ने देख लिया। तो बस फैक्टराइजेशन के वीडियो में इतना ही था। आप लोग इसे पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।